आदाब नाजरीन, ये है यूनाइटेड फोरम का गुलदस्ता जिसमें तकरीबन पूरे उलमा व मशाकीन सज्जाद नशीनगान मौजूद है। रिवायती अंदाज में इन्होंने एक बयान अपील के तौर पर जारी किया है जो अखबारात में छपा है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने अपील की है कि आसाम के चीफ मिनिस्टर का ज़हर अफशानी जो बयान अक़लियतों के खिलाफ आया है उसको मद्देनजर रखते हुए चीफ मिनिस्टर को अपने ओहदे से बर्खास्त किया जाए। और सदर जमहूरिया से भी इन्होंने अपने बयान के जरिए अपील की है कि वो चीफ मिनिस्टर आसाम को फ़िरका वाराना ज़हनियत रखने पर और एक मखसूस तबके के खिलाफ बयान जारी करने पर उन्हें बर्खास्त किया जाए। क्या ये मुमकिन है? असेंबली में जिसे चीफ मिनिस्टर MLA सेलेक्ट करके बनाए हैं उसे हटाना क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में है या फिर सदर जमहूरिया के इख्तियार में है? क्योंकि जिस पार्टी का वो चीफ मिनिस्टर होता है उस पार्टी के सदर या फिर वजीर आजम जिस जमात की हुकूमत कायम है उसको इख्तियार है कि वो हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को नोटिस भेजता है और 2 हफ्ते का टाइम या 4 हफ्ते का टाइम देता है कि इसमें जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अपनी नाराजगी जाहिर करता है, लेकिन ऐसे मामलात में हटाने का इख्तियार असेंबली के MLAs को है और रियासत की पार्टी या फिर मरकजी हुकूमत की पार्टी को इसका इख्तियार है। सदर जमहूरिया से ये दरख्वास्त की गई है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि रिवायती तौर पर यूनाइटेड फोरम का ये तरीक़ेकार रहा है कि जब कभी ऐसे ज़हर अफशाई बयानात ज़ाहिर होते हैं, सामने आते हैं, चाहे वो राजा सिंह की जानिब से हो या फिर किसी BJP के लीडर की जानिब से हो या किसी चीफ मिनिस्टर की जानिब से, फोरम का गुलदस्ता पहुंच जाता है कमिश्नर ऑफिस और DGP ऑफिस और एक अपनी दरखास्त दे देते हैं और अपना फर्ज अदा करने के मुमासिल हो जाता है। लेकिन इस बयान से क्या वाकई में चीफ मिनिस्टर आसाम को हटाया जाएगा? क्या वजीर आजम से आपने वक्त मांगा है मुलाकात करने की? गवर्नर जो मौजूद है तेलंगाना में, जो BJP से ताल्लुक रखते हैं पार्टी से, क्या उनसे मुलाकात का वक्त लिया है फोरम ने? और उनके जरिए सदर जमहूरिया और वजीर आजम को मकतूत भेजे गए हैं, स्पीकर आसाम को ये चीज भेजी गई है, या फिर आप तमाम मिलकर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त रिट दाखिल की है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ? ऐसे कोई इक़दाम का प्रेस रिलीज में बयान जारी नहीं है, क्योंकि यह बयान सिर्फ अखबारात में दे दिया गया है। अमली तौर पर क्या कार्रवाई होगी यूनाइटेड फोरम इसके तौर पर वाज़ेह नहीं बताया है कि क्या वो दिल्ली जाएंगे, क्या वो आसाम के गवर्नर से मुलाकात करते हुए उन्हें बरतरफ करने के अपील करेंगे, या फिर सिर्फ हैदराबाद में ही नशिस्त फरमा होकर अखबारात के जरिए अपनी बयान देंगे। ये रिवायत रही है यूनाइटेड फोरम की। हम यूनाइटेड फोरम की कोई मुखालिफत नहीं कर रहे हैं या इनके अमल या इनके बयानात पर हम तनकीद नहीं कर रहे हैं। हक़ाइक़ आवाम को बता रहे हैं कि जो जिम्मेदारी के साथ जिस तरीके के काम करना चाहिए उसको नहीं करते हुए बयानात से काम लिया जाता है, अमली काम से ग्रेस क्यों किया जाता है? जबकि इतने तमाम जिम्मेदार फोरम के अफराद हैं, तो जो अमली काम है उससे क्यों पीछे हटते हैं, सिर्फ बयान तक ही क्यों महदूद रहते हैं? ये सवाल है। आसाम के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ताखीर से आपका बयान आया, पहली चीज। दूसरी चीज, अब तक आप रियासत के गवर्नर से नहीं मुलाकात करें, अब तक आप FIR उसके खिलाफ दर्ज नहीं कराए कि उन्होंने किस तरीके से समाज में अफरा तफरी फैलाने वाली बात की है और समाज को बांटने वाली बात की है, जो हिंदुस्तान के दस्तूर में इस बात की इजाजत नहीं दी जाती। आप दस्तूर का हवाला देते हुए क्या FIR दर्ज कराएं रिवायती अंदाज में, और क्या आपने गवर्नर से मुलाकात की है? फिर आसाम जाएंगे या सदर जमहूरिया के पास जाएंगे? ऐसा कोई अमली काम पेश कीजिए ताकि अवाम में मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के रुतबे, मर्तबे और आपका वक़ार
برقرار رہیں اور جس طریقے سے جس امید سے لوگ آپ کے طرف دیکھتے ہیں اس کو آپ برقرار رکھیے. یہی ہمارا چینل سے بتانے کا مقصد.